हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था हॉटस्पॉट एंड हॉप स्पॉट्स के बारे में। आई होप कि वो अच्छे से आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। तो समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज के लिए, स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एरिया इन विच ऑल द स्पीसीज मूव कैन फ्रीली, ताकि उसमें जो भी स्पीसीज आप पे रहती हैं उसमें आपके ह्यूमंस भी आते हैं, वो बिना किसी थ्रेट के घूम फिर सकें, रह सकें। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में आपके 3 जोन आते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमंस भी आते हैं आपके, तो साथ में थोड़ी रहेंगे। इसके लिए आपके बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, कौन कहाँ पे रहेगा। तो समझते हैं, 3 जोन आते हैं इसमें। सबसे पहला है कोर जोन, देन बफर जोन, फिर आता है आपका ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में आपकी सारी स्पीसीज आती हैं, जो भी आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं, जीव जंतु यहाँ पे आते हैं कोर में। और बफर जोन में आप घूम फिर सकते हो, रिसर्च वर्क अलाउड है आपको। ठीक है। और थर्ड है ट्रांजिशन जोन, इसमें आपके रहते हैं ह्यूमंस। राइट। इन 1971 यूनेस्को स्टार्टेड अ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू कंजर्व इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बोथ इन अ लार्ज हैबिटेट। 1971 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एनवायरनमेंट और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनेस्को की क्या होती है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। यूनेस्को जो आपको इसको पता भी होना चाहिए कि यूनेस्को की पूरी डिटेल्स क्या है। यूनेस्को आपका इस्टेब्लिश हुआ है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। मेंबर इसके 193 कंट्रीज हैं। और डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को है मिस ऑड्रे अजूले। ये आपको पूरा डाटा पता होना चाहिए। डायरेक्टर क्या बताया मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर इज मिस ऑड्रे अजूले। राइट। द नेक्स्ट इज यूनेस्को प्रोटेक्टिंग 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम 167 कंट्रीज। आपका जो ये यूनेस्को है, ये कितनी इसने साइट्स प्रोटेक्ट करी हैं हेरिटेज की? 1154 फ्रॉम 167 कंट्रीज। 167 कंट्रीज से इसने टोटल 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है प्रोटेक्ट कर रहा है आपका यूनेस्को। ठीक है। द नेक्स्ट इज द टोटल देयर 738 बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आपके 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन 134 कंट्रीज। 134 कंट्री में से आपके 738 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग 22 ट्रांस बाउंड्रीज, जिसमें आपकी 22 जो है ट्रांस बाउंड्रीज भी आती हैं। ट्रांस बाउंड्रीज का मतलब है जिसकी बाउंड्रीज आपकी 2 या 2 से अधिक कंट्रीज को टच कर रही हो, उसको बोलते हो आप ट्रांस बाउंड्रीज। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज देयर आर 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि टोटल है आपकी 17। और जो टॉप पर है, जो फर्स्ट मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है जहाँ पे रिच स्पीसीज पाई जाती हैं, वो है आपका ब्राजील। राइट। इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। 17 कंट्री में से इंडिया भी वन ऑफ देम। आगे आपका टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है टोटल वो है इंडिया में, और वर्ल्ड में है 738। द नेक्स्ट इज फर्स्ट आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। मैरीन जो है आपका, मैरीन क्या होता है? समुद्र में जो स्पीशीज रहती हैं, पानी में जो स्पीशीज रहती हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में, दैट इज गुल्फ ऑफ मैनर। ये आपको पूरे याद होने चाहिए, और मैं मेन बताऊंगी, और बाकी की आप डिटेल्स खुद देख सकते हो। ठीक है। आगे है जो लार्जेस्ट एरिया है, ऐसा बायोस्फीयर जिसका लार्जेस्ट एरिया है, वो है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो सिचुएटेड है गुजरात में। राइट। और सबसे छोटा जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो है असम में, दैट इज डिब्रू। शिकागो में है, शिकागो नहीं सॉरी, शिकावा में। असम में एक जगह है शिकावा, वहां पे है डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व। एंड जो अभी लेटेस्ट 2020 में बनाया है बायोस्फीयर रिजर्व, वो है आपका पन्ना, जो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, that most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of 2014। क्या आएगा इसका आंसर? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटैनिकल गार्डन, नेचुरल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में दो। एंड आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपकी सभी स्पीसीज, ह्यूमन सारे आते हैं, ताकि वो बिना किसी थ्रेट के प्रोटेक्टेड रह सकें, घूम फिर सकें। इसमें आपके 3 जोन आते हैं, एक बफर, ट्रांजिशन और कोर। कोर में आपकी आती हैं सारी एंडेमिक स्पीसीज। बफर में आप घूम फिर सकते हो, रिसर्च वर्क अलाउड है। एंड ट्रांजिशन जोन में ह्यूमंस आपके आते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।